टाइम आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में भाजपा ऑफिस पर बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में मंथन, पार्टी के बूथ और पन्ना प्रमुख को मजबूत करने पर चर्चा की जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर भी बातचीत हो रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। देहरादून में भाजपा ऑफिस पर बैठक जारी है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में यहां मंथन हो रहा है। आने वाले चुनावों को लेकर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा पार्टी के बूथ और पन्ना प्रमुख को मजबूत करने पर भी बैठक में चर्चा की जा रही है। आगामी चुनाव में किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। भाजपा ऑफिस पर बैठक जारी है, तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे दें। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में भाजपा ऑफिस पर बैठक हो रही है, जहां पार्टी के बूथ और पन्ना प्रमुख को मजबूत करने पर चर्चा की जा रही है। पूर्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे। अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन हो रहा है। उस गठन की प्रक्रिया चालू है। उसमें आत्म मंथन करके विचार कर वो जल्दी से जल्दी हमारे संगठन को आगे बढ़ा सकें, ऐसी एक टीमों की सब कार्य होने वाले हैं। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, बड़ी बैठक है, आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार होगी, बूथों को लेकर रणनीति तैयार होगी। कब बैठक शुरू हुई, कब तक चलेगी, कौन कौन मौजूद, पूरी अपडेट दें। बिल्कुल गुंजन, देखिए तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो गया है बैठक को चलते हुए। इसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। पार्टी के सभी जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर में इस बैठक में पहुँचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक आज भाजपा संगठन की हो रही है। इसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी और जो राष्ट्रीय संगठन से जो प्रदेश को कार्यक्रम दिए जाते हैं, राज्य और केंद्र सरकार के तमाम कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए उनमें क्या प्रगति हुई है, उन सब की समीक्षा यहां की जा रही है। और उसके साथ साथ ही आगामी कार्यक्रमों का एजेंडा इसमें तय किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गुंजन, क्योंकि देखिए हाल ही में जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल, उसमें जो परिणाम आए हैं वो भाजपा के एकदम विपरीत आए हैं। तो उसका असर उत्तराखंड में ना पड़े, क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं 2023 में, और अगले जनवरी से निकाय चुनावों की यहाँ तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी जाएगी। तो उसका असर उत्तराखंड में ना पड़े, उससे कैसे बचा जा सकता है, बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, पार्टी के तमाम वर्कर्स हैं उनको कैसे और मजबूत किया जा सकता है, और खासकर जो पन्ना प्रमुख पार्टी के होते हैं जो घर घर जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको किस तरह से उनका मैनेजमेंट किया जाना है, तमाम चीजें इस बैठक में तय की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में गुंजन आने वाले हैं, उसके बाद कार्यक्रमों को तय किया जाएगा। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि जो सरकार के कार्यक्रम है उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा, ताकि एक विश्वास पार्टी का प्रदेश की जनता में बना रहे। जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर हरीश रावत का बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा कि पार्टी को इस जीत से संजीवनी मिली है। बल्कि मैं हिमाचल जब गया था तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा छोटा भाई उत्तराखंड तो इस मौके को गंवा चुका है, आप मत गंवाइए। आपको इतिहास की शुरुआत करने का ये अवसर मिल रहा है और यहाँ से अब बदलाव की शुरुआत होगी, और मैं उसके लिए हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत से पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि इससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर गई है। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही ये कहा गया है नेता प्रतिपक्ष की ओर से खुशी जताते हुए कि कार्यकर्ताओं में, पार्टी में इससे एक नई ऊर्जा बही है। हिमाचल में कांग्रेस को सफलता मिली है, कांग्रेस की सरकार बनी है, और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी हम सब लोग आने वाले समय में जो भी चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो और भविष्य का चुनाव हो, उसमें हम पूरे समर्पण भाव से और पूरी ईमानदारी से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आपने सुना क्या कहना था यशपाल आर्य का। हिमाचल की जीत के बाद खुशी जाहिर की है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी इससे उत्साहित है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा इससे भरेगी।
आज देहरादून आईएमए में कैडेट्स के लिए ऐतिहासिक दिन है। आईएम की पासिंग आउट परेड हो रही है। पासिंग आउट परेड की 4 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे कैडेट्स के कदमताल करते हुए परेड की तस्वीर है, वहीं परेड की सलामी लेते हुए मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र ढिमरी ने परेड की सलामी ली। एक तस्वीर में आप हेलीकॉप्टर से बारिश की तस्वीर देख सकते हैं, तो वहीं एक तस्वीर में आप कैडेट्स के परिजनों को भी देख पाएंगे। पासिंग आउट परेड के बाद 314 कैडेट सेना में शामिल होंगे और परेड से जुड़ी हुई है। गर्व से तने सीने देश के जांबाज अफसरों के हौसले बयां कर रही हैं। कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट्स के लिए ये लम्हा बेहद ही खास है। आईएमए की पासिंग आउट परेड भारतीय सेना को 314 युवा अफसर मिल गए हैं। इनमें मित्र देशों के 30 कैडेट्स भी शामिल हैं, जो आईएमए से कड़ा प्रशिक्षण लेकर अपनी अपनी देश के सेना का बनेंगे हिस्सा। आईएमए वो जगह है जहां पर देश के रणबांकुरों के अंदर फौलाद भरा जाता है। एक ऐसी सेना तैयार होती है जो दुश्मन के दांत पल भर में खट्टे कर दे। ये वो जाबाज हैं जो दुश्मन को पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। इनके जीवन का सिर्फ पहला और आखिरी मकसद सिर्फ देश सेवा है। ये देश के वो वीर सपूत हैं जो जान हथेली पर रखकर चलते हैं। कड़ी ट्रेनिंग और अनुशासन वाली दिनचर्या के बाद एक जेंटलमैन कैडेट्स को देश की सेवा का मौका मिलता है। जाहिर है ये लम्हा इन जेंटलमैन कैडेट्स के लिए बेहद खास है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड की कुछ और खबरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता दें। मदन भैया को खतौली जाने से रोका गया है। भंगोला चौक पर एमएलए मदन भैया को रोका है। पुलिस ने भंगोला चौक पर घेराबंदी भी की है। हमारे संवाददाता सनोज सीधे बातचीत कर रहे हैं, उनका रुख करेंगे। सनोज, ओवर टू यू। इस चीज का विरोध कर रही है। हाँ, देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि देखिए मदन भैया हैं। मदन भैया का काफिला यहाँ पर आया, तो मदन भैया के काफिले को यहाँ पर खतौली में वो जाना चाह रहे थे, नवनिर्वाचित विधायक है राष्ट्रीय लोकदल के, लेकिन मदन भैया को यहाँ पर रोक लिया गया। देखिए तमाम जो अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो एक बड़ी घेराबंदी है वो यहाँ पुलिस की तरफ से की गई है। पूरा दिल्ली देहरादून हाईवे पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस ने यहाँ घेराबंदी कर रखी है। पूरा यहाँ पर सुरक्षा का जो चक्रव्यूह है वो यहाँ पर रचा गया है। आप देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे बॉर्डर के हालात नजर आ रहे हो। आसपास के थाने की जो फोर्स है वो यहाँ पर बुला ली गई है। ये मुजफ्फरनगर जिले की ये सीमा है। और भंगेल चौकी के पास आप देखिए किस तरीके से यहाँ आरआरएफ लगा रखी है। आसपास के थानों की जो फोर्स है वो यहाँ पर लगा रखी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए एबीपी गंगा पर पूरा नेशनल हाईवे यहाँ पर जाम कर दिया गया है। पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग कर रखी है। पुलिस को ये सूचना मिल गई थी कि जो राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से नवनिर्वाचित विधायक है मदन भैया, आज वो खतौली जा रहे हैं, लेकिन उनको खतौली जाने से रोकने के लिए पूरे इलाके
इलाके को बॉर्डर की तरीके से यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है। आरआरएफ यहाँ पर लगाई गई है, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। और ये तस्वीरें जो है वो दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे की है। किस तरीके से हाईवे का जो एक रो है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि नवनिर्वाचित विधायक अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाएगा तो आखिर उसको क्यों रोका जा रहा है। मदन भैया के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप देखिए मदन भैया के समर्थक है, पूरा काफिला यहाँ पर उनका रोक लिया गया है। आसपास के थानों से जो फोर्स है वो और भी यहाँ पर बुला ली गई है। कई सीओ हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी यहाँ मौके पर डेरा डाले हुए हैं। जरा ये देखिए पूरा काफिला मदन भैया के यहाँ रोक रखा है और किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने नाकेबंदी और घेराबंदी कर रखी है। मदन भैया को ये कहा गया था कि आप खतौली नहीं आएंगे, आपको खतौली नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए एबीपी गंगा पर, किस तरीके से यहाँ पर जो मदन भैया हैं, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के विधायक, नवनिर्वाचित विधायक है, देखिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से यहाँ पर जो मदन भैया हैं उन मदन भैया की वार्ता चल रही है। हम भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मदन भैया से बातचीत करेंगे कि देखिए, लेकिन ये देखिए दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर किस तरीके से यहाँ जाम लग गया है। कई किलोमीटर लंबा जो जाम है वो यहाँ पर लग गया है। वाहनों की जो कतारें हैं वो लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ जाएंगी। ये देखिए पूरा दिल्ली देहरादून हाईवे एक तरफ से जाम कर दिया है। पुलिस ने पूरी घेराबंदी कर रखी है। बड़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ मौके पर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा है। ये देखिए कई किलोमीटर लंबा ये जाम यहाँ से लग गया है। अब हम मदन भैया से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने मदन भैया को यहाँ पर रोक रखा है। इस रोकने के पीछे की क्या वजह है, सवाल जरूर खड़ा होगा। एक नवनिर्वाचित विधायक यदि अपने क्षेत्र में नहीं जा सकता तो इसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। मदन भैया से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो उन्हें यहाँ से रोक रखा है। ये देखिए प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता चल रही है। जो समर्थक हैं उन समर्थकों ने भी घेर रखा है। आप ये देखिए यहाँ पर जो वार्ता है वो चल रही है। मदन भैया से बातचीत कर लेते हैं। ये देखिए मदन भैया, आप आज खतौली जा रहे थे, देख रहे हैं इतनी बड़ी घेराबंदी, पूरा पुलिस बल लगा रखा है, आपको खतौली जाने से रोक दिया गया, क्यों रोका गया? वही हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की, ये तो लोकतंत्र में हम पहली बार देख रहे हैं कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उनके चुनाव क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का बहाना करके रोका जा रहा है। ये पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो हमें लग रहा है, हमें बताया गया है, दूरभाष पे अधिकारियों ने बताया गया है, यहाँ पर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो केंद्र में मंत्री है उसके इशारे पर ये सब हो रहा है। ये चीज हम शपथ के बाद सदन में भी उठाएंगे और इस चीज को हम चलने नहीं देंगे, निश्चित नहीं चलने देंगे। मतलब ये चुनाव में आपकी घेराबंदी की गई बात समझ में आती है, लेकिन चुनाव आप जीते हैं, पब्लिक ने आपको वोट दी है और यह भंगेल चौकी पर आपको रोक लिया क्या कि एक विधायक अपने क्षेत्र में नहीं जा सकता? वही हम कह रहे हैं, जो लोकतंत्र में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति, हर अधिकारी, हर आम जनता, हर पत्रकार इस चीज से आश्चर्यचकित है कि ये लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उसके चुनाव क्षेत्र में आभार व्यक्त करने के लिए जाने से रोका जा रहा है। मदन भैया क्या वजह बता रहे हैं? अभी प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन अधिकारी थे आपसे बात कर रहे थे? अब यहाँ पर तो सारे अधिकारी नजर आ रहे हैं, पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। फिर भी यहाँ पर एक डिप्टी एसपी राकेश कुमार जी और एसडीएम यहाँ पर आए थे। अब जो हमारी जो चिट्ठियाँ हैं उन पे तो संज्ञान ले नहीं रहे। अब नई नई चीजें हमें बता रहे हैं। क्या कहा इन्होंने कि आपको यूं नहीं जाने देंगे इस वजह से? वे कह रहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा साहब आपके आने से। ये पहली बार हो रहे हैं, ये पहली बार हो रहे हैं। समय आने पर हम इस चीज को मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी उठाएंगे और विधानसभा के सत्र में भी उठाएंगे। अब देख रहे हैं बड़ी संख्या में आपके समर्थक पहुंच गए, लेकिन 2-4 लोग भी कर सकते थे। पूरा बॉर्डर यहाँ पर बना दिया, बैरिकेडिंग कर दी, तमाम आसपास के थानों की फोर्स है, पूरा पुलिस बल तैनात है। तो मदन भैया की इतनी घेराबंदी जीतने के बाद? ये मदन भैया की नहीं, ये गरीब जनता की घेराबंदी कर रहे हैं, ये किसानों की घेराबंदी कर रहे हैं, ये मजदूरों की घेराबंदी कर रहे हैं। लेकिन लेकिन ये भूल रहे हैं अब किसान वर्ग, कमेरा वर्ग, दलित वर्ग अब जाग चुका है। अब इनकी नहीं चलने वाली है। ये है, ये अपने 2024 को लेकर आशंकित है। हम तो केवल स्थानीय मुद्दों पे ही है, लेकिन हमें लग रहा है कि 2024 में भी इनको पटकनी देनी ही पड़ेगी। देखिए मदन
मदन भैया के देखिए समर्थक हैं यहाँ, किस तरीके से आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। देखिए जो समर्थक है, देखिए मदन भैया हैं अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। देखिए किस तरीके से, सत्येंद्र जरा दिखाएं, एक एक तस्वीर दिखाएं। देखिए किस तरीके से मदन भैया को यहाँ पर पुलिस ने नाकेबंदी करके पूरी तरीके से रोक दिया, उनको यहाँ नहीं जाने दिया और पूरी घेराबंदी है वो यहाँ पर पुलिस ने कर रखी है। देखिए मदन भैया अपने समर्थकों के साथ, जो मदन भैया का काफिला है, अब उसे यहाँ भंगेला चौकी के पास रोक दिया गया है। पूरा पुलिस ने यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत की है और अधिकारियों से बातचीत करने के बाद देखिए मदन भैया को यहाँ से खतौली जाने से रोक दिया गया और मदन भैया अपना जो काफिला है उस काफिले को लेकर वहाँ से वापस जा रहे हैं। ये देखिए मदन भैया के काफिले को यहाँ से वापस कर दिया गया, उन्हें खतौली नहीं जाने दिया गया, उन्हें खतौली जाने से मदन भैया को रोक दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए एबीपी गंगा पर। आप देखिए सबसे पहले किस तरीके से मदन भैया, उनका पूरा काफिला वापस मेरठ की तरफ लौटता हुआ अब ये खतौली से सकौती होते हुए वापस जा रहे हैं। ये देखिए मदन भैया अपने समर्थकों के साथ, पुलिस ने पूरी घेराबंदी की, मदन भैया को नहीं जाने दिया और ये मदन भैया अब अपने समर्थकों के साथ वापस लौट रहे हैं। वो आज यहाँ पर एक समारोह में जा रहे थे, जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक समारोह रखा था कि मदन भैया का अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए समर्थकों ने किस तरीके से घेर रखा है यहाँ पर मदन भैया की गाड़ी को, पूरे सुरक्षा का घेरा है। आप ये देखिए, ये समर्थकों ने घेर रखा है और मदन भैया को यहाँ से, ये देखिए समर्थक किस तरीके से गुस्से में हैं, बेहद नाराज हैं कि आखिर मदन भैया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्यों यहाँ पर रोक दिया गया है। पूरा पुलिस ने एक सुरक्षा का चक्रव्यूह यहाँ पर रचा और देखिए मदन भैया खतौली नहीं जा पाए, वापस यहाँ पर लौट गए हैं। ये देखिए बेहद नाराजगी जताई है, उनका कहना है कि सदन में इस बात को उठाऊंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करूंगा। ये देखिए किस तरीके से जो समर्थक है वो नारेबाजी और यहाँ पर जो हंगामा करते हुए, ये देखिए पुलिस की प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए मदन भैया यहाँ से वापस लौट गए हैं, उनका काफिला हमने भी देखी और अपने दर्शकों को भी दिखाई मदन भैया का क्या कहना है और किस तरीके से उन्हें नहीं जाने दिया उनके ही विधानसभा क्षेत्र में। हाँ देखिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या। देखिए जो काफिला है वो यहाँ से मदन भैया का लौटता हुआ, और देखिए पुलिस की घेराबंदी और नाकेबंदी आप देखिए। ये यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रहा जो मदन भैया के काफिले को यहाँ पर रोका गया, उसे आगे नहीं जाने दिया गया। ये देखिए यहाँ पर सीओ हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और इनसे भी जान लेते हैं, एसडीएम हैं यहाँ, कि आखिर किस वजह से इनको। सर आपसे जानना चाहूँगा, मदन भैया का काफिला रोक लिया गया था, वो खतौली जाना चाह रहे थे, किस वजह से उनको नहीं जाने दिया गया और वापस लौटा दिया गया? जनपद में धारा 144 लागू है, इसकी सूचना सभी को है। आज बिना किसी अनुमति के, बिना किसी जानकारी के आज काफ़ी गाड़ियों काफिला लेके जो है यहाँ पे काफ़ी हजूम था, इसलिए जो है इनकी सुरक्षा को देखते हुए, इनकी व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि जो है इनको जो है वापस यहाँ से बॉर्डर से कर दिया जाए। अच्छा, वो चले गए हैं वापस आपकी बात मान के कि भाई धारा 144? हाँ, वो भाई उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है, तो उनसे हमने बात की है, उनसे अनुरोध किया है, तो सामान वापस चले गए। अच्छा, लेकिन वो नाराजगी जता के गए हैं कि भाई एक जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक बना हूँ, जनता ने चुना है, मुझे जाने से रोक दिया गया, भाई मैं भी जा सकता था, समर्थक लौट जाते हैं। नहीं, जनता ने चुना है, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन उनकी जो सुरक्षा है, उनकी जो व्यवस्था है क्षेत्र में, ये पुलिस प्रशासन का दायित्व बनता है कि उनकी सुरक्षा पहले देखें। ठीक है, उनका ये कहना था विधायक मदन भैया का कि भाई 2-4 लोग भी कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से घेराबंदी मेरी कर ली गई, इतनी फोर्स लगा दी गई, विधायक हूँ मैं, कोई ऐसा तो बिल्कुल प्रशासन का कहना है धारा 144 लागू थी, इस वजह से उनको नहीं जाने दिया, सुरक्षा के लिहाज से खतौली मदन भैया को नहीं जाने दिया, लेकिन मदन भैया के अपने अलग आरोप है, उनका कहना है कि कानून व्यवस्था उनकी वजह से खराब हो जाएगी, ये प्रशासन के लोगों ने उनसे कहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनुज पूरी जानकारी देने के लिए। पौड़ी में डीएम आशीष चौहान ने रात्रि चौपाल लगाई। डीएम आशीष चौहान थलीसैंड ब्लॉक पहुंचे थे। डीएम ने चौपाल के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। चौपाल के दौरान डीएम के सामने ग्रामीण आशा वर्कर और एएनएम की शिकायत की। दरअसल गांव की ही एक गर्भवती महिला ने डीएम को बताया कि उसे अभी तक टीका नहीं लगा है, न ही उसका स्वास्थ्य की जांच हो पाई है। तो लोगों की समस्याओं को सुना गया। डीएम आशीष चौहान ने रात्रि चौपाल लगाई और उसी दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।